शास्त्रों में पूजा पाठ के नियम हैं, आप जानते हैं। और अगर आप किसी विशेष उद्देश्य से कोई पाठ करते हैं तो फिर उसमें तो नियमों का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्या सत्यनारायण की कथा से जुड़ी भी कुछ बातें हैं जिनको हम सभी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए अगर हम सत्यनारायण भगवान की कथा कराने जा रहे हैं? पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, किसी भी पूजा या उपासना के लिए कोई न कोई शुभ दिन और शुभ मुहूर्त होता है। सत्यनारायण की कथा करने के लिए सबसे उत्तम दिन पूर्णिमा तिथि माना जाता है और गुरुवार का दिन भी सत्यनारायण की कथा करने के लिए शुभ होता है। जिस दिन सूर्य भगवान एक राशि पर से दूसरी राशि पर जाते हैं, मतलब जिसको संक्रांति कहते हैं, उस दिन भी सत्यनारायण भगवान की कथा घर में कराई जा सकती है। अचानक आपके परिवार पर अगर कोई संकट आ गया है तो आप 10-20 रुपया निकाल करके और जिसके ऊपर संकट आया है उसके ऊपर से वार करके और घर में पूजा स्थान में रख करके ये कहिए कि हे प्रभु, इस कष्ट से निवारण कीजिए, मैं आपका कथा करूँगा, मैं आपकी कथा कराऊंगी। अगर आप स्त्री हैं तो इस तरह से कहते हुए आप संकल्प करके रख दें, आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। और उस पैसे से पूर्णिमा के दिन आपको कथा करानी चाहिए। संध्या का समय पूजा करने के लिए बहुत शुभ होता है। सूर्यास्त के बाद अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा की जाए और पूरे दिन व्रत किया जाए, अगर आप पूर्ण रूपेण व्रत नहीं कर सकते तो फलाहार ले सकते हैं। लेकिन ध्यान दें कि अगर पूरे दिन व्रत करके कोई पति पत्नी इस कथा को करे तो चाहे जितना दुर्भाग्यशाली व्यक्ति होगा उसके भी सौभाग्य का उदय हो जाएगा। और पूजा करते समय आपका मुख हर समय पूर्व दिशा में होना चाहिए, कथा कहने वाले का मुंह उत्तर दिशा में होना चाहिए और आपके सामने चौकी होनी चाहिए। चौकी पर चारों तरफ केले के पेड़ बंधे होने चाहिए। उसके बीच में लाल कपड़ा बिछा करके या पीला कपड़ा बिछा करके सत्यनारायण भगवान को सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए और सामने नीचे एक छोटे से कलश की स्थापना करनी चाहिए। कलश में जल, दुर्वा, कुशा डाल करके पंचपल्लव से आवेष्टित करके, पंचपल्लव न मिले तो आम या अशोक के पल्लव लगा करके उसके ऊपर एक मिट्टी का करवा चावल से भर करके रखना चाहिए और एक घी का दीपक प्रज्वलित करके उस पर रखना चाहिए और नीचे एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उसके ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बना करके एक सुपारी पर कलावा लपेटकर भगवान गणेश की और एक गाय के गोबर की गौरी बना करके स्थापना करनी चाहिए। एक मिट्टी के करवे में चावल भरकर उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर और सुपारी पर कलावा लपेटकर नवग्रह की स्थापना करनी चाहिए। इसी तरह से दिक्पालों की भी स्थापना करनी चाहिए। तो ये सब स्थापना करने पर पहले आप पृथ्वी का पूजन करें, पहले आप पवित्र होंगे, आचमनी करेंगे, उसके बाद में स्वस्ति वाचन करेंगे ब्राह्मण, इसके बाद में आपके माथे पर तिलक होगा, आपके हाथ में कलावा बांधा जाएगा, इसके बाद पृथ्वी पूजन होगा। पृथ्वी पूजन के बाद भगवान गणेश का ध्यान होगा, गौरी का ध्यान होगा, नवग्रह का ध्यान होगा, कलश का ध्यान होगा। ये सब ध्यान और पूजन करने के बाद अंत में भगवान सत्यनारायण के स्वरूप शालिग्राम की शिला का पूजन होगा। पुरुष सूक्त के जो 16 मंत्र हैं, आप अपने YouTube में जा कर के पुरुष सूक्तम टाइप कर दीजिए और उसको चालू कर लीजिए। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् सह भूमि ग्वं सर्वतः तिष्ठ दशांगुलम। अरे ये मूलाधार, ये मणिपूरक चक्र है ना, इसे 10 अंगुल ऊपर गिनो। 4, 4, 8, 2, 10। 10 अंगुल पे हृदय है ना, दशांगुलम। यहीं रहते हैं भगवान विष्णु और कहीं नहीं रहते हैं। प्रातः स्मराम हृदय संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिम वैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कलम हम न च भूत संग
तो यहीं 10 अंगुल के ऊपर नाभि के भगवान श्री हरि विष्णु का वास सबके हृदय में है। आप नहीं देख पा रहे हैं, ये आपकी अज्ञानता है। जिस दिन आप देखेंगे तो आपको यहीं श्री हरि विष्णु दिखाई देंगे, आपके मन मंदिर में ही रहते हैं। तो कहने का मतलब पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को बोलते हुए भगवान सत्यनारायण के स्वरूप शालिग्राम की शिला की पूजा करनी चाहिए। और ये पूजा केले के पेड़ के नीचे या केले की 5 पत्तियां ले आकर के चौकी के चारों तरफ उसे बांध देना चाहिए और केले के पंक्तियों से एक मंडप बनाकर उसके नीचे चौकी की स्थापना करके भगवान शालिग्राम की शिला की पूजा करनी चाहिए। सत्यनारायण कथा के भोग में पंजीरी, पंचामृत, केला, तुलसी जरूर शामिल करें। भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने के साथ साथ ओम श्री सत्यनारायणाय नमः इस मंत्र का मन में जप करते रहें। सत्यनारायण कथा अपने घर में कराने जा रहे हैं तो तामसी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल घर में नहीं होना चाहिए। जिस स्थान पर सत्यनारायण की कथा है उसे गंगा जल से पहले साफ सुथरा करके और वहाँ की पवित्रता पर ध्यान दे करके तब कथा का आयोजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।